So the topic is Peutz-Jeghers polyp. It is a type of hematomous polyp. So juvenile polyp was also a type of hematomous polyp. What are the characteristics of hematomous polyps? तो जो हेमाटोमस पॉलिप्स होते हैं वो बेनाइन होते हैं, मतलब नॉन कैंसरस होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, यूजुअली लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं, कंपोज ऑफ नॉर्मल सेल्स एंड टिश्यूज़ बट विथ एबनॉर्मल अरेंजमेंट. ठीक है, ये सबसे सही फीचर है, डिस्टिंग्विश फीचर है कि उसमें नॉर्मल सेल्स होते हैं पर जिस वे में वो अरेंज होता है वो एबनॉर्मल होता है, और वो सॉलिटरी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, और टिपिकली स्लो ग्रोइंग होता है, स्टेशनरी होते हैं. तो Peutz-Jeghers polyp इज़ अ टाइप ऑफ हेमाटोमस पॉलिप. जो हमने पढ़ा था जुवेनाइल पॉलिप, दैट वाज आल्सो अ टाइप ऑफ हेमाटोमस पॉलिप. और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है? जेजुनम में होता है. Peutz-Jeghers पॉलिप का मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है? जेजुनम. और ये पेडंकुलेटेड होता है, मतलब इसमें हमेशा एक स्टॉक प्रेजेंट होगा. जो जुवेनाइल पॉलिप था उसमें स्टॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर Peutz-Jeghers पॉलिप में ऑलवेज स्टॉक होगा. ठीक है, जो जुवेनाइल पॉलिप था उसमें स्टॉक हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, पर ये जो Peutz-Jeghers पॉलिप है इट इज़ ऑलवेज पेडंकुलेटेड, इट विल ऑलवेज हैव अ स्टॉक. इसका पैथोजेनेसिस देखें तो इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ STK11 जीन. It is due to the mutation of STK11 जीन. STK11 का फुल फॉर्म होता है सेराइन थ्रियोनिन काइनेज 11. सेरीन थ्रियोनिन काइनेज 11 जीन या LKB1 जीन. ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये STK11 जीन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है फॉर मेकिंग अ प्रोटीन STK11, और ये जो प्रोटीन है इट विल रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड डिवीजन और बहुत सारे सेल्यूलर प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है. पर अगर इसका म्यूटेशन हो जाए तो Peutz-Jeghers सिंड्रोम होगा. ठीक है, ये इसका फंक्शन थोड़ा डिटेल में देखते हैं. STK11 जीन जो फंक्शन है दैट इज़ टू मेंटेन द पोलैरिटी इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ठीक है, अब ये पोलैरिटी कैसे मेंटेन करेगा? इट विल रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स. तो पोलैरिटी मेंटेन करना मतलब जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना और उनके फंक्शंस को रेगुलेट करना. Epithelial polarity refers to the asymmetric organization of epithelial cells which have different structures and functions at their apical and basolateral surfaces. ठीक है, तो STK11 जीन पोलैरिटी मेंटेन करता है. और नॉर्मल पोलैरिटी कैसा होता है? म्यूकोजा होगा, म्यूकोजा के बाद लामिना प्रोप्रिया, फिर मस्कुलरिस और फिर सेरोसा. ठीक है, ल्यूमेन को फेस करता है म्यूकोजा, म्यूकोजा के बाद होता है लामिना प्रोप्रिया, फिर मस्कुलरिस, और बासोलैटरल साइड होता है सेरोसा. ठीक है, और एक फंक्शन होता है कि ये जो STK11 जीन है ये नॉर्मल जब रहता है तो ये इनहिबिट करता है mTOR को. ठीक है, ये जब नॉर्मल होता है तो ये इनहिबिट करता है mTOR, that is mechanistic target of rapamycin. और ये mTOR क्या करता है? ये सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा. अगर ये STK11 का म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो mTOR है ये हाइपर एक्टिवेटेड हो जाएगा और जो सेल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा. ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि STK11 जीन mTOR को इनहिबिट रखता है. ठीक है, जिसके कारण प्रोलिफरेशन कम होगा. पर अगर STK11 जीन में म्यूटेशन हो जाएगा
तो MTOR का डिसरेगुलेशन हो जाएगा, MTOR हाइपर एक्टिवेटेड हो जाएगा और जो सेल ग्रोथ है वो एबनॉर्मल होगा और बहुत ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है, जिसके कारण ये जो पोलैरिटी है ये भी मेंटेन नहीं होगा। सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, पोलैरिटी मेंटेन नहीं होगा, तो इसी के कारण हेमाटोमेटस पॉलिप बनता है, ठीक है, हेमाटोमस पॉलिप बनता है। और अगर उसको भी चेक नहीं किया जाए तो ये कैंसर में भी डेवलप हो सकता है। तो इसका पैथोजेनेसिस का सबसे मेन कॉज क्या है, STK11 जीन म्यूटेशन, जिसके कारण पोलैरिटी मेंटेन नहीं होगा और सेल प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये जो STK11 जीन है इसी को LKB1 भी बोलता है, दैट इज़ लिवर काइनेज B1। STK11 को LKB1 भी बोलते हैं। और इसमें म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, प्यूट्स जेगहर पॉलिप। देखो इसमें क्या होता है कि एक तो ये जो है पॉलिप ये हमेशा इसमें स्टॉक होगा, इट्स ऑलवेज पेडंकलेटेड, इट विल ऑलवेज हैव अ स्टॉक, ठीक है। और नॉर्मल पोलैरिटी क्या था कि म्यूकोजा था, लैमिना प्रोप्रिया था, मस्कुलरिस था और सेरोसा था, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है कि लैमिना प्रोप्रिया में भी तुमको मसल्स दिखने लगेंगे, ठीक है, ये सारा ग्लैंड्स है और ग्लैंड्स के बीच में तुमको ये मसल्स दिखेगा, ग्लैंड्स के बीच में तुमको मसल्स दिखने लगेगा। उसका हिस्टोलॉजी में और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये प्यूट्स जेगहर पॉलिप है। पॉलिप सरफेस ओवरलाइज स्ट्रोमा कंपोज ऑफ स्मूथ मसल बंडल्स कटिंग थ्रू द लामिना प्रोप्रिया। तो लामिना प्रोप्रिया को कौन कट कर रहा है, स्मूथ मसल्स जो है वो लामिना प्रोप्रिया को कट कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो पॉलिप सरफेस है। तो पॉलिप सरफेस ओवरलाइज स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल बंडल्स दैट इज़ कटिंग थ्रू द लामिना प्रोप्रिया, ठीक है। तो इसमें जो है वो पोलैरिटी लॉस हो चुका है, बहुत ज़्यादा सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है, जिसके कारण जो स्मूथ मसल है दैट इज़ कटिंग थ्रू द लामिना प्रोप्रिया। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ग्लैंडुलर आर्किटेक्चर दिखेगा, कॉम्प्लेक्स ग्लैंडुलर आर्किटेक्चर दिखेगा एंड प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स आर फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश प्यूट्स जेगहर पॉलिप्स फ्रॉम जुवेनाइल पॉलिप। तो मेन डिफरेंस क्या होता है प्यूट्स जेगहर पॉलिप और जुवेनाइल पॉलिप में, एक सबसे पहला कि प्यूट्स जेगहर पॉलिप में जो ग्लैंडुलर आर्किटेक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो प्यूट्स जेगहर पॉलिप में तुमको स्मूथ मसल्स दिखेंगे बिटवीन ग्लैंड्स।